पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एयं खूणानिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। अहिंसा दिवस अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत भी है और वैसे भी आज 2 अक्टूबर और अहिंसा दिवस है। महात्मा गांधी से संबद्ध यह 2 अक्टूबर का प्रसंग अहिंसा एक व्यापक तत्व है और जैसा कि जैन आगम में कहा गया कि सब भूय खेमं करी, यह अहिंसा भगवती है, सब जीवों के लिए क्षेमंकर है, कल्याणकारी है। और अहिंसा एक प्रतिष्ठित तत्व है। दुनिया का कौन सा धर्म होगा तो अहिंसा को किसी रूप में स्वीकार नहीं करता है। धर्म एक चीज है, सामान्य सदाचार की दृष्टि से भी अहिंसा एक मानो अनिवार्य तत्व है। अहिंसा के अनेक स्तर होते हैं। एक बिल्डिंग है, बहुमंजिली बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर भी है, पहला तला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और भी है। ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं बिल्डिंग की ऊंचाई को हम छूते जाते हैं। इसी प्रकार अहिंसा के भी स्तर हैं। एक साधु के लिए जो अहिंसा का प्रावधान है, नियम है, वे कुछ उच्च स्तर की अहिंसा की बात होती है। एक सामान्य गृहस्थ है, उसके लिए उतनी उच्च स्तर की अहिंसा पालने में कठिन हो सकती है, तो कुछ नीचे के स्तर की अहिंसा का गृहस्थ पालन कर सकता है। इसी संदर्भ में अहिंसा महाव्रत और अहिंसा अणुव्रत, इन 2 रूपों में अहिंसा को देखा जा सकता है। साधु जो अहिंसा महाव्रत को स्वीकार कर पालने वाले हों, उनके लिए तो कभी खुद को तकलीफ पानी पड़े तो उसको मंजूर करके भी एक सीमा तक अहिंसा को पालित करना चाहिए, अहिंसा का अनुसरण करना चाहिए। साधुओं की एक बहुत ही ऊंची बात है अहिंसा की दृष्टि से। साधु को तो दया मूर्ति, अहिंसा मूर्ति के रूप में होना चाहिए कि वह तो अहिंसामय है, उसके तो मानो कण कण में अहिंसा रहनी चाहिए। तन कर मन कर बचन कर देतन काहू दुख,
तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। कि जो साधु तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे साधुओं का श्रद्धा से मुख दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले का पाप झड़ता है, आत्मा पवित्रता को प्राप्त होती है। तो जीवन भर के लिए जिन्होंने अहिंसा महाव्रत को स्वीकार कर लिया है, बहुत ऊंची बात है। और ऐसे साधुओं को तो धन्य है। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव, सर्व हिंसा त्याग करवे जी रहे समभाव। है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह दुस्साध्य है। पर अनुव्रत मार्ग मध्यम सरल और स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध, देश के हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। हिंसा सदा परिहार्य। तो साधु की अहिंसा तो उच्च कोटि की है, परंतु गृहस्थ जीवन में तो हिंसा भी सामान्यतया हो जाती है या करनी पड़ती है। हिंसा के 3 प्रकार हो जाते हैं। आरंभजा हिंसा, प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा, संकल्पजा हिंसा। कि गृहस्थ है, श्रावक है, वह सोचता है कि देहधारी हूं अतः आरंभ भी अनिवार्य है। कि मैं देहधारी हूं, अभी जीना भी चाहता हूं, परिवार को भी संभालना है, भरण पोषण परिवार का मुझे करना है। तो आरंभ जा हिंसा, खेती बाड़ी भी करनी हो सकती है, और रसोई बनाना, रसोई बनवाना, साग सब्जी लाना, अनाज लाना, ये सारे कार्य हमें यानी गृहस्थों को करने होते हैं। तो ये शरीर को चलाने के लिए जो खेती बाड़ी, रसोई पानी, साग सब्जी सारी व्यवस्था काम करना होता है, उसमें भी जीव हिंसा की बात तो प्रसंगोपात हो सकती है। तो उसके बिना तो काम चलना भी प्रायः मुश्किल है। जीवन चलाना है, शरीर को धारण करना है, तो खाना होगा। उसके लिए फिर खेती बाड़ी, रसोई पानी, साग सब्जी लाना करना, ये सारे काम भी जुड़े हुए। तो यह आरंभजा हिंसा तो रसोई पानी, खेती बाड़ी आदि में हो जाती है। ये अनिवार्य कोटि की हिंसा है। इसको छोड़ देना बहुत मुश्किल काम है गृहस्थों के लिए। दूसरी है प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा, कि स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूं, देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूं। कि दूसरी हिंसा प्रतिरक्षात्मिकी, कि मुझे अपनी भी रक्षा करनी है, परिवार की भी रक्षा करनी है,
और देश का नागरिक हूं, तो देश की रक्षा का भी किसी रूप में मेरा एक दायित्व हो सकता है। तो मैं स्वत्व रक्षा और देश की हित सिद्धि, तो कभी देश की रक्षा के लिए, नागरिकों की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई श्रावक है पर सेना में भर्ती हो गया, सैनिक है और सैनिक है, कभी सेना का में कुछ मुखिया भी बन जाए। मैं तो सैनिक हूं तो मैं श्रावक, जैन श्रावक हूं, 12 व्रत मेरे लिए हुए हैं, परंतु साथ में मैं सैनिक भी हूं। तो अपेक्षा पड़ गई तो मुझे तो जैसा आदेश मिलेगा सीमा पर जाके तैनात होना पड़ सकता है। पर कोई मजबूरी हो गई, जरूरी स्थिति हो गई, तो मुझे तो हथियार का उपयोग भी करना पड़ सकता है। अब यह मेरी एक दायित्व की बात है कि मैं देश का नागरिक हूं, सैनिक हूं, तो कहीं मुझे चाहे अनचाहे मजबूरी की स्थिति आ गई, कभी मेरे देश पर कोई आक्रमण करता है, तो देश पर कोई दूसरा आक्रमण करे, मैं बैठा तो कैसे रह जाऊंगा। नागरिकों की रक्षा का दायित्व से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मजबूरी में फिर मुझे हथियार भी चलाना पड़ा, तो वो मुझे दायित्व के कारण वो भी मैं करूंगा, क्योंकि मातृभूमि और नागरिकों की रक्षा के लिए मुझे कभी करना पड़ सकता है। मेरा लक्ष्य कोई मारना नहीं है, मेरा लक्ष्य मेरे देश की रक्षा है। तो उस रक्षा के लिए भी गृहस्थ को बढ़िया तो बात है हथियार चलाना ही नहीं पड़े। हथियार क्यों चलाना पड़े, सब शांति में रहो, कोई किसी पर आक्रमण मत करो, कोई किसी की भूमि हड़पने की चेष्टा मत करो, तो हथियार उठाना ही क्यों पड़े, निशस्त्रीकरण हो जाए। शस्त्र परिज्ञा आयारो हमारा जैन आगमों में, अंग आगमों में पहला है आयारो आचारांग, उसका पहला अध्ययन है सख्त परिन्ना। शस्त्रों को छोड़ो, शस्त्र का प्रयोग मत करो। छोटे जीवों के लिए भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करने की बात है। शस्त्रीकरण कि कोई देश किसी दूसरे देश पर शस्त्र चलाना ही नहीं पड़े। अस्त्र ही परायण है कि प्रशासन को भी कोई कुछ लाठीचार्ज भी नहीं करना पड़े। सब अच्छे रास्ते पर चलते हैं, क्यों लाठीचार्ज भी करना पड़े, क्यों अश्रु गैस छोड़ना पड़े, क्यों ऐसे भी कुछ करना पड़े, तो वो भी नहीं करना पड़े। बहुत बढ़िया बात है कि नागरिक इतने अनुशासित हैं, इतने स्वानुशासित हैं कि कोई प्रशासन को भी लाठीचार्ज तक भी नहीं करना पड़े, गोली तो बहुत दूर की बात है। तो यह अहिंसा का एक भाव व्याप्त हो जाए कि भी सब अनुशासित हैं, स्वानुशासी हैं, कि लगभग कोई शस्त्र और की अपेक्षा ही न पड़े। परंतु अब कहीं सब में इतना अनुशासन नहीं है, तो प्रशासन को भी कुछ कड़ाई करनी पड़ जाए। कड़ाई के पीछे भी लक्ष्य है शांति, कानून व्यवस्था सब ठीक रहे, शांति भंग न हो, कि नागरिक हैं और वे दहशत में आ जाएं भी कि अमुक अमुक कोई लोग हैं हमारे यहाँ, हमें परेशान करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, ऐसा करते हैं। इस प्रशासन को फिर ध्यान देना अपेक्षित कि भाई नागरिकों को तकलीफ नहीं पड़े। 2, 4, 5 व्यक्तियों के कारण से इतने नागरिक परेशान होते हैं, तो जो तकलीफ पैदा करने वाले उन व्यक्तियों पर ध्यान दें, अन्य नागरिकों को हम शांति से रहने दे सके। तो वो प्रशासन को कुछ करना पड़े, उसके पीछे भाग कि अन्य नागरिक शांति से रह सके। वे सामने वाले या तो समझाने से मान जाएं तो बढ़िया, कुछ करना ही नहीं पड़े, समझाई से करें, न माने थोड़ा बहुत फिर कड़ाई भी प्रशासन को मान दो करनी पड़ जाए।
उसके पीछे की न कि कोई तकलीफ देने की। इसलिए अहिंसा है कि वो मजबूरी में कभी कोई कड़ाई कार्रवाई शस्त्र का उपयोग लाठी चार्ज कुछ करना पड़े तो बढ़िया, तुम्हें न करना पड़े, पर वो मजबूरी में करना पड़े नागरिकों की शांति के लिए, तो उसके पीछे भी भावना उनको तकलीफ देना नहीं है, तो उनको कंट्रोल में लाने के लिए कुछ कड़ाई का उपयोग प्रशासन को करना पड़ सकता है। तो न्यायाधीश है, न्यायाधीश को कड़ा फैसला भी देना पड़ जाए कि भी अपराधी है तो न्यायाधीश का तो कर्तव्य है सजा सुनाओ, कि गलत किया है, अपराधी है तो सजा सुनाओ। अब न्यायाधीश तो जैन श्रावक है, 12 व्रती श्रावक है, तो न्यायाधीश के आसन पर बैठा है, वह भी मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कोई बैठ गया है, तो उसको सजा तो फिर अपराधी है वास्तव में सिद्ध हो गया कि अपराध किया है, अपराध के अनुरूप फिर सजा भी सुनानी उसका कर्तव्य है। अब वहां भी कुछ हिंसा की बात हो जाए, अपराधी को अब सजा के कारण से कुछ तकलीफ पड़ेगी, तो वहां न्यायाधीश का अपना कर्तव्य है उसको भी पालना कि औरों की भलाई के लिए, उसके भी भलाई के लिए सजा भी सुनानी पड़ सकती है। तो उसके पीछे भावना हिंसा की न होकर सुधार की या औरों की एक शांति बनी रहे, ये कुछ लक्ष्य उसके अंदर अंतर्निहित हो सकते हैं। तो यह प्रतिरक्षात्मक हिंसा, रक्षा के लिए कुछ करना पड़े हिंसा के रूप में, उसके भीतर में भावना अहिंसा और शांति की है, सुरक्षा की है, हो न कि मारने की हो। तो यह आरंभजा हिंसा और प्रतिरक्षात्मक हिंसा, ये दो हिंसाएं तो गृहस्थ जीवन में भी कोई निंदनीय या बहुत खराब स्थिति वाली हिंसाएं नहीं है। तीसरी हिंसा संकल्पजा, किंतु यह संकल्पजा हिंसा सदा परिहार्य है। संकल्पजा हिंसा, मन में आक्रोश आ गया, लोभ जाग गया कि उसके पास इतना धन है, उसको मार दूं, धन मुझे मिल जाएगा। संकल्प जागा, अब उसको मुझे मारना है, और आदमी मार भी देता है। अब न तो आरंभजा हिंसा है न प्रतिरक्षात्मक हिंसा, अपने लोभ आक्रोश के कारण संकल्प हो गया इसको मारना और मार दिया। यह हिंसा गृहस्थ के लिए भी त्याज्य है, छोड़ने लायक है। तो अनुव्रत के अंतर्गत यह अहिंसा की बात भी है कि निरपराध की हिंसा, ठीक है अपराधी को तो मान लो कुछ करना पड़े गृहस्थ को, निरपराध को बेगुनाह को मारना वो गलत है, वो हिंसा छोड़ने लायक होती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया, वो अनुव्रत आंदोलन केवल कोई जनों के लिए नहीं, वो तो मानव मात्र, यानी जो किसी भी धर्म को मानो, किसी धर्म को मत मानो, और जैनों में तो फिर भी 12 व्रत की एक व्यवस्था चलती है, संभवतः ज्यादा तो नॉन जैनों के लिए काम की बात है अनुव्रत आंदोलन की, कि जैन हैं वो तो 12 व्रतों को ले लिया, वो तो मोटा मोटी जीवन में एक अनुव्रत आ ही गया, 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया, नशे का त्याग कर दिया, अपनी इतनी हिंसा का अल्पीकरण, परिग्रह की सीमा इतना, तो वो तो एक अनुभूति हो ही गया। अनुव्रत आंदोलन तो संभवतः ज्यादा नॉन जनों के लिए ज्यादा उपयोगी है। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के कार्यक्रम हैं, वो हमारे ठिकाने में चले, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी जनता को लाभ मिले, ज्यादा तो ठिकाने से बाहर चले तो ज्यादा अच्छी बात है। जो लोग कोई विद्यालयों में चले, जेल में चले, बाजार के चौक में अनुव्रत का कार्यक्रम चले, वकीलों के बीच में चले, ऐसे जगह जगह जो
आम जनता है, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, बिजनेसमैन, उद्योगपतियों के वहां कोई हो स्थान, वहां कोई अनुभूत का प्रोग्राम चले, तो अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के कार्यक्रमों का बढ़िया वेन्यू तो जेल हो सकता है, पुलिस थाना, उधर कोई, यानी उधर के जो एरियाज हैं या उद्योगपति बिजनेस स्थान हैं, उनके एसोसिएशन के स्थान है, वहां ये प्रोग्राम हो। विद्यार्थियों के कॉलेजों में वहां प्रोग्राम हो, तो अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह की उस संदर्भ में ज्यादा उपयोगिता हो सकती है। तो ये अनुव्रत आंदोलन है वो जो जैनों के लिए भी काम का है। तो अगर जैन लोग 12 व्रती भी मान लो बन गए, तो जो नॉन जैन है उनके न 12 व्रत एक और कोई व्रत, उनको अगर जानकारी मिले, आप ऐसे तो ये अनुव्रत आंदोलन के नियम लेने के लिए आपको जैन बनना जरूरी नहीं है, आप तो गुड मैन बनो। तो ये अनुव्रत आंदोलन एक व्यापक तत्व है। श्री तुलसी ने जो यह अनुव्रत आंदोलन चलाया, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के नेतृत्व में साये में अनुव्रत की गतिमत्ता विद्यमानता रही, और आज भी अनुव्रत विद्यमान है, जीवित है, और 75 वर्ष का लगभग वर्ष में चल रहा है। तो अहिंसा दिवस महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ 2 अक्टूबर का दिन, तो अहिंसा आदमी के भावों में रहे, भावों में है, और व्यवहार में अहिंसा रहे। छोटी छोटी बात में कीड़ा मकोड़ा भी दिख गया तो भी इसके ऊपर पैर क्यों रखें, शायद दिख गया भी कीड़ा चल रहा है तो इधर से भी तो रास्ता है, कीड़े के ऊपर पाम क्यों। यानी आप गृहस्थों के लिए बात है कि छोटे छोटे जीवों की भी हिंसा से बचने का प्रयास करें। कबूतर को भी तकलीफ क्यों पड़े, कबूतर चुगा खा रहा है तो उसके पास जाएंगे, उसको तकलीफ पड़ सकती है, वो उड़ जाएगा कहीं तो उसके भोजन में अंतराय पड़ सकेगी, वो भयभीत हो सकेगा, तो उसके अति निकट क्यों जाएं, और भी तो रास्ता पड़ा है, उसको भी तकलीफ न पड़े। यूं प्राणियों को हमारी ओर से कोई कष्ट न पड़े, इसका ध्यान गृहस्थ भी यथासंभवतया रखें। तो अहिंसा प्रधान जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली में अहिंसा आ जाए। मेरे क्रियाकलाप व्यवहार में मैं जितना अहिंसा का पालन कर, नॉन वेज से आदमी बच के रहे कि प्राणियों को मारा न जाए मेरे भोजन के लिए। अरिष्ट नेमी को तो कैसा वैराग्य आ गया कि बाड़े में इतने ये प्राणी इकट्ठा में क्यों किए गए हैं, तो आपके शादी के प्रसंग में ये बारातियों की ओर के खाने में काम आएंगे नहीं। शादी नहीं करना, चलो चलो यहां से, शादी नहीं कराना मुझे। इतने प्राणियों की हिंसा मेरी शादी के संदर्भ में होनी है, मुझे शादी नहीं करानी है। तोलन से विठनेम स्वामी राजीमती छांदी जिन राय, राजीमती छांद प्रीत लगाय रिठ नेम स्वामी। तू तोरण स्यों फिर्यो जिन स्वाम, तू तोरण स्यों फिर्यो जिन। अद्भुत बात करी त अमाम प्रभु नेम स्वामी, तो जगन्नाथ। तो अरिष्ट नेमी प्रभु ने गृहस्थावस्था में शादी करने, फिर वो प्रसंग बना इतने प्राणियों की हिंसा, मेरी शादी के लिए शादी नहीं करनी, चलो यहां से, शादी को छोड़ दिया।
खैर वो तो बहुत ही आदर्श की बात है, यानी नॉन वेज के प्रयोग से बचाव। आप गृहस्थों के शादियां होती है, होटल में ठहरते हैं, खाना खाते हैं, नॉन वेज तो नहीं है ना, यह ध्यान दे लिया जाए कि नॉन वेज का यूज प्रयोग न हो। तो यह अहिंसा दिवस है। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत यह अहिंसा दिवस हम अपने जीवन में भगवती अहिंसा की आराधना करें, यह काम्य है। दानान चेसुया अणवज्जं गयन्ति तवेसुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणाय पुत्ते। अहिंसा एक ऐसी है कि वो एक शांति देने वाली भी है, जीवन रक्षा भी होती है। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन समभाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा